वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी को स्वागत है आपके प्यारे स्मार्ट स्टडी चैनल पे। मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग को हमने प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का बहुत सारे पोजीशन के बारे में बता चुके हैं। ये पोजीशन जो है, एक अगला जो पोजीशन है प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का, ये 4 नंबर का पोजीशन है। 6 पोजीशन में 3 पोजीशन के बारे में ऊपर में बता चुके हैं, और ये 4 नंबर का जो पोजीशन है इसके बारे में आज बता रहे हैं कि द लाइन इज, कह रहा है कि द लाइन इज पैरेलल है। ये पैरेलल है किससे? एचपी से। पैरेलल है किससे? एचपी से। और इंक्लाइंड मीन्स क्या? इंक्लाइंड मीन्स होता है झुका हुआ। इंक्लाइंड मीन्स होता है झुका हुआ। इंक्लाइंड मीन्स झुका हुआ। पैरेलल मीन्स समानांतर, कि एचपी से समानांतर है और वीपी से झुका हुआ है। झुका हुआ है तो इसका मतलब कुछ एंगल पे झुका होगा, यानी ऐसे है। ये जो है ये स्ट्रेट लाइन है, ये जो मेरे हाथ में है ये स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है? ये स्ट्रेट लाइन है। ये पोजीशन जो अगला किए थे ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन से झुका हुआ था, वर्टिकल प्लेन से पैरेलल था। वर्टिकल प्लेन से पैरेलल, हॉरिजॉन्टल प्लेन से झुका हुआ था। लेकिन अभी जो करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अभी वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर है ये। जैसे ही इसको थोड़ा झुका देंगे तो वर्टिकल से इंक्लाइंड हो गया और भी हॉरिजॉन्टल के पैरेलल हो गया। वर्टिकल प्लेन की इंक्लाइंड और हॉरिजॉन्टल के पैरेलल। तो देखिए ध्यान से, तो ये जो है इसका एक फ्रेम हम बना देते हैं कि ये ऐसे होगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन हुआ, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हुआ, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हुआ। वर्टिकल प्लेन और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये कौन सा प्लेन है? ये वर्टिकल प्लेन है। ये कौन सा प्लेन है? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो आपका जो ये पोजीशन है, पोजीशन क्या है? पैरेलल है हॉरिजॉन्टल प्लेन से और इंक्लाइंड है वर्टिकल प्लेन से। पैरेलल है हॉरिजॉन्टल प्लेन से और इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल प्लेन से। तो आप ध्यान से देखिए कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से पैरेलल है और वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड है। तो देखिए, यानी पोजीशन ऐसे होना चाहिए लाइन का। तो ये जो है ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा ये हो जाएगा ऐसे करेंगे तो हॉरिजॉन्टल, ऐसे कर दीजिए, ठीक है। ये वर्टिकल प्लेन से पैरेलल है, ये वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है। यहां देखिए, ये वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है, ये वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है। ये है ए बी लाइन, सॉरी वर्टिकल के पैरेलल है, वर्टिकल के पर इंक्लाइंड है, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है। यहां देखिए, जैसे ही हॉरिजॉन्टल प्लेन पे गिराएंगे, ऊपर से देखेंगे तो ये जो डिस्टेंस है मेरा, ये सेम होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए। सेम डिस्टेंस पे ये देख लीजिए, ये इंक्लाइन नजर आ रहा है, ये इंक्लाइन नजर आ रहा है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल है। ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल प्लेन की पैरेलल है और वर्टिकल प्लेन के इंक्लाइंड है, वर्टिकल प्लेन के इंक्लाइंड है। जैसे इसको टॉप से देखेंगे हम, तो ये जो प्रोजेक्टर लाइन है, 2 प्रोजेक्टर लाइन आएगा और एक इमेज यहाँ पे बनेगा जो टॉप प्रोजेक्शन को शो करेगा। ऐसा ये टॉप प्रोजेक्शन को शो करेगा, ये टॉप प्रोजेक्शन को शो करेगा। ये ए है तो ये स्मॉल ए होगा, ये स्मॉल बी होगा। क्यों? क्योंकि हम टॉप से देखे हैं। कहां से देखे हैं? हम टॉप से देखे। इसको जैसे ही हम टॉप से ऑब्जर्व किए, इसको जैसे ही हम टॉप से ऑब्जर्व किए, टॉप से यानी ऊपर से जैसे इसको देखे, तो हमको इस लाइन का एक शैडो जाके हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बना, ठीक है। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, अब फ्रंट में ऑब्जर्वर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? फ्रंट में, यहाँ पे फ्रंट में।
फ्रंट पे आके जब ऑब्जर्वर यहां से ऑब्जर्व करेगा, इस लाइन को देखेगा, तो इसको क्या दिखाई देगा, यहां देखो, फ्रंट से जब ये देखेगा तो ये ऑब्जर्व करेगा ऐसे, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। फ्रंट से जब ये देखेगा तो ये ऐसे ऑब्जर्व करेगा, सॉरी मेरे दोस्त, यहां से एक प्रोजेक्टर लाइन जाएगा, सॉरी, यहां से एक प्रोजेक्टर लाइन जाएगा ऐसे ऐसे, बिल्कुल, जो प्रोजेक्टर लाइन यहां आएगा ऐसे, यानी फ्रंट व्यू का जो इमेज में हमको मिलेगा, फ्रंट व्यू में हमको डिक्रीजिंग शेप मिलेगा। क्यों? क्योंकि 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 वीपी से झुका हुआ था, क्योंकि वीपी से झुका हुआ है इसलिए मिलेगा, क्योंकि वीपी से झुका हुआ है इसलिए हमको मिलेगा ऐसा, ठीक है, क्योंकि वीपी से झुका हुआ है इसलिए इसे मिलेगा। अब देखिए ये ए बी लाइन है यहां तक। अब देखिए गौर से, जब ये लाइन झुका हुआ था ए बी, ऊपर से हम देखें तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक इमेज बना जो ट्रू लेंथ है, जो ट्रू लेंथ है, जो ट्रू लेंथ यानी एक्चुअल लेंथ, जितना बड़ा ये लेंथ उतना ही बड़ा यहाँ पे ये लेंथ बना, यानी जितना बड़ा ये उतना बड़ा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, यहाँ पे ऊपर से देखे तो इसका शैडो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे गया। उसके बाद जब इधर से देखे लाइन है तिरछा, मेरे दोस्त देखिए लाइन तिरछा रहेगा तो आपको इस प्रोजेक्टर लाइन से जैसे ही जाइएगा तो ये लाइन जो है डिक्रीज हो जाएगा, ये लाइन डिक्रीज हो जाएगा, इसीलिए ये तिरछा था, इसको देखा तो ये लाइन डिक्रीज हो गया। कहां से देखा? ये देखा फ्रंट से। ये कहां से देखा? ये देखा फ्रंट से। फ्रंट मीन्स सामने से, सामने से देखा। फ्रंट व्यू मीन्स देखना होता है, व्यू मीन्स देखना होता है। फ्रंट व्यू यानी फ्रंट से देखा तो उसको दिखाई दिया ए डैश और बी डैश, यानी ये फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में डिक्रीजिंग शेप दिखाई दिया और टॉप व्यू में ट्रू लेंथ दिखाई दिया। इस बात को आप याद रखिएगा, यदि हॉरिजॉन्टल प्लेन से झुका रहेगा तो ट्रू लेंथ वर्टिकल प्लेन पे दिखाई देगा, यदि वर्टिकल प्लेन से झुका रहेगा तो ट्रू लेंथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो बन गया, ये वर्टिकल प्लेन पे एक इमेज फ्रंट व्यू गया और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक इमेज टॉप व्यू आया। अब देखिए जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज इसको रोटेट करते हैं, 90 डिग्री हॉरिजॉन्टल प्लेन को जैसे ही क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो हमको जो है फाइनली एक स्ट्रेट प्लेन पे टॉप व्यू और फ्रंट व्यू का क्लियर इमेज दिखाई देगा। इसलिए हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस लाइन खींचते हैं, एक रेफरेंस लाइन खींच दिए। उसके बाद आपको हम बताए हुए हैं एक प्रोजेक्टर लाइन प्रोजेक्ट कर देंगे। जैसे एक प्रोजेक्टर लाइन प्रोजेक्ट की थी, ये जो डिस्टेंस है इतना डिस्टेंस पे आ जाएंगे, इतना डिस्टेंस पे मान लीजिए यहाँ है, इतना बड़ा डिस्टेंस यानी ये जितना उतना ही बड़ा इतना, ये अबव है, ये अबव का डायमेंशन है तो अबव के डायमेंशन पे आ जाएंगे। यहाँ पे मार्किंग से काट लेंगे, मार्किंग लगा के काट लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इतना बड़ा लेंथ दिखता है, यानी इसको बनाने से पहले आप नीचे में भी बना सकते हैं। ये इन फ्रंट का डायमेंशन है तो आप इन फ्रंट का डायमेंशन आ जाइए, क्योंकि कोई क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन भी दिए हैं इस टाइप का। मान लीजिए ये इन फ्रंट का डायमेंशन है, ये इन फ्रंट है, ये इन फ्रंट है और ये अबव है। अब देखिए गौर से, अब यहाँ से थीटा कुछ एंगल पे ऐसे ये तिरछा लाइन दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए एक एंगल है, यहाँ पे देखिए एक एंगल है थीटा। तो थीटा एंगल पे यहाँ पे थीटा एंगल पे इस लाइन को एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन का जितना बड़ा लेंथ है उतना ही बड़ा लेंथ लेकर के कंपास से इसको आसानी से काट लेंगे। कंपास से क्या करेंगे, इसको आसानी से काट लेंगे इस लाइन को। ठीक है, ये है टॉप व्यू, तो इसमें ए और बी है। और यहाँ से हम फिर प्रोजेक्टर लाइन जो प्रोजेक्ट करेंगे ऊपर की तरफ, यहाँ से प्रोजेक्टर लाइन जैसे ही ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे, इतना बड़ा लेंथ लेकर के इसको काट लेंगे, इतना बड़ा लाइन लेकर के इसको हम काट लेंगे। तो थोड़ा सा एक देखिए कि थोड़ा इंक्लाइन ज्यादा था तो यहाँ पे ज्यादा छोटा दिखाई दे, यहाँ पे इंक्लाइन थोड़ा हम कम कर दिए तो यहाँ फिर भी डिक्रीजिंग लाइन दिखाई देगा। अब यहाँ देखिए जैसे ही इसको ऊपर किए तो हमको एक लेंथ मिला, यहाँ पे
ये है कौन सा व्यू, ये है फ्रंट व्यू। ये कौन सा व्यू हुआ, ये फ्रंट व्यू मेरे दोस्त। अब ये जो है ये हुआ फ्रंट व्यू, ये है टीएल टॉप व्यू, ये टॉप व्यू हुआ, और ये टीएल का मतलब ट्रू लेंथ। तो ये जो है ना इस पोजीशन में जैसे ही मेरा स्ट्रेट लाइन रहेगा, इस पोजीशन में पैरेलल टू एचपी और इंक्लाइन टू बीपी, तो इस केस में इस तरह का इसका थ्योरी बनेगा और इस थ्योरी का आंसर इस तरह से आएगा, यानी फाइनली आंसर इस तरह से। अब देखिए इसी रिगार्डिंग एक क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं, इससे रिलेटेड ये सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। ज्यादातर हम क्वेश्चन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से ही करते हैं। तो अब ये जो है ट्रू लेंथ, अब डायरेक्ट हम यदि इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो देखिए 1 मिनट में हम आंसर ले आते हैं। आप देखिए यदि ये कंसेप्ट आपको पता है तो रेफरेंस लाइन खींचे, एक प्रोजेक्टर लाइन प्रोजेक्ट कर लिए मेरे दोस्त, एक प्रोजेक्टर लाइन प्रोजेक्ट कर लिए। अब हम इसमें ये देखेंगे कि इसमें गिवन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है कि ए बी लाइन का जो लेंथ है, ए बी लाइन का जो लेंथ है वो 70 mm है, लिख लेंगे, ठीक है। ये और इट्स इंड ए, उस लाइन में ए बी है तो 70 mm है, ठीक है। 20 mm जो है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से अबव है। 20 mm क्या है, अबव है। अबव का सिंबल ऐसे दे दो, हमेशा अबव और बिलो एचपी से ही होता है। और 30 mm क्या है, 30 mm बिहाइंड है, बिलो इन फ्रंट है, इन फ्रंट है वीपी से। 30 mm इन फ्रंट है वीपी से। झुका कितना है, थीटा है कितना, 45 डिग्री, तब कह रहा है। और लाइन जो है पैरेलल है किससे, पैरेलल है एचपी से, और पैरेलल है एचपी से, और इंक्लाइंड किससे है, वीपी से। बस ये मेरा गिवन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कितना आसानी से हम बना रहे हैं। अबव का डायमेंशन जो है रेफरेंस लाइन से किधर जाता है, ऊपर जाता है, ये सबको पता है। अबव का डायमेंशन रेफरेंस लाइन से ऊपर जाएगा तो 20 का कंपास लेके यहाँ से काट लेंगे, ये अबव का डायमेंशन। और इन फ्रंट का डायमेंशन रेफरेंस लाइन से नीचे जाता है तो रेफरेंस लाइन से नीचे 30 का कंपास लेकर के काट लेंगे। अब देखिए इसका काम हम कर लिए, इसका काम और इसका काम कर लिए। अब देखिए आगे का काम क्या करते हैं। आगे का काम हम क्या करेंगे, इंक्लाइंड किससे है, इंक्लाइंड किससे है आपको हम बताए हैं बार बार, एक बार और लिख देते हैं स्टार मार के। अबव और बिहाइंड का जो डायमेंशन है वो रेफरेंस लाइन से हमेशा ऊपर रहता है। और बिलो और इन फ्रंट का जो डायमेंशन है वो रेफरेंस लाइन से हमेशा नीचे जाता है, रेफरेंस लाइन से हमेशा नीचे जाता है। यदि कोई चीज एचपी से झुका रहेगा, एचपी से यदि थीटा रहेगा तो वो चीज रेफरेंस लाइन से नीचे दिखेगा। यदि कोई चीज वीपी से थीटा रहेगा, यहाँ पे जो कोई चीज एचपी से झुका रहेगा तो वो वीपी पे दिखाई देगा, रेफरेंस लाइन से ऊपर यानी वीपी पर। यदि कोई चीज वीपी से थीटा रहेगा तो वो रेफरेंस लाइन से नीचे एचपी पे दिखाई देगा। ये रामबाण है, इसको आप लोग अच्छा से माइंड में सेव रखिएगा। इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन इत्यादि प्रोजेक्शन का जितना भी क्वेश्चन है सब उस पे सॉल्व होगा बहुत आसानी से, बहुत मजा आएगा आपको समझने में। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अबव हम क्या किए, अबव का डायमेंशन रेफरेंस लाइन से ऊपर जाता है, ऊपर लिख लिए। इन फ्रंट का डायमेंशन रेफरेंस लाइन से नीचे जाता है, रेफरेंस लाइन से नीचे मार्किंग कर लिए। अब देखिए अब आपको हम क्या बोले थे कि यदि एचपी से थीटा है तो रेफरेंस लाइन से ऊपर वर्टिकल प्लेन पे उस थीटा को शो करेंगे। यदि वीपी से थीटा रहेगा तो रेफरेंस लाइन से नीचे एचपी पे। यहाँ पे देखिए थीटा किससे है, यहाँ पे देखिए थीटा किससे है, तो 45 डिग्री किससे इंक्लाइन है, वीपी से। तो वीपी से थीटा है तो रेफरेंस लाइन से नीचे एचपी पे उस थीटा को दिखाते हैं मेरे दोस्त। अब देखिए एचपी पे जो इस थीटा को दिखाएंगे तो ये एचपी पे हम इस थीटा को 45 डिग्री एंगल पे 45 डिग्री एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये एंगल मेरा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ये जो लाइन का लेंथ है, ये लाइन का लेंथ कितना है, लाइन का लेंथ 70 mm है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 70। तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी, तो ए यहाँ, अब बी यहाँ। हैज इट्स इंड ए, एक लाइन देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, हैज, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैज इट्स इंड ए, इंड जो है वो है 20 mm above the HP। हैज इट्स इंड ए है 20 mm above the HP। देखिए ए यहाँ आ जाएगा, कैसे आएगा, एक मिनट देखिए।
यहाँ से प्रोजेक्टर लाइन जैसे ही प्रोजेक्ट करेंगे और 20 mm अबव पे फिर मार्किंग कर लेंगे, तो यहाँ से जो आपको व्यू दिखाई देगा ऐसे ऐसे जो दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा, यहाँ पे होगा ए डैश, यहाँ होगा बी डैश। देखिए हैज ईसी इंड ए जो है 20 mm अबव द एचपी है, और इट है और 30 mm इन फ्रंट ऑफ बीपी हैज ईसी इंड ए ही, तो जो दोनों में मैच कर गया, ये 45 डिग्री है। ये मेरे दोस्त ये हो गया फ्रंट व्यू और ये हो गया टॉप व्यू। टॉप व्यू इसको हम ट्रू लेंथ भी बोलते हैं, टीएल ट्रू लेंथ, या एक्चुअल लेंथ एएल भी बोलते हैं, एक्चुअल लेंथ या ट्रू लेंथ। इस क्वेश्चन का जो है इतना बड़ा क्वेश्चन देखने में भयावह लग रहा है, लेकिन आंसर देखिए कितना छोटा है। इसलिए मेरे सारे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। मेरे पूरी प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फुली कंसेप्ट का वीडियो, बहुत छोटा छोटा वीडियो है, आप लोग यदि देख लीजिएगा तो आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा और आपको ये सब क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। और यदि ये आसान लग गया तो आपको प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, सारे टॉपिक में आपको बहुत ही अच्छा और मजा आएगा पढ़ने में। थैंक यू मेरे दोस्त, आप लोग मेरे हिम्मत को बढ़ाते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और अपने प्यारे दोस्त सबको शेयर करते रहिए। थैंक यू मेरे दोस्त, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।